आज हमारे पास विंडो एसी है। इस एसी का वायरिंग करके आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इसकी वायरिंग हुई है और कैसे इसकी वायरिंग होती है और कैसे सारा उपकरण कैसे काम करता है। तो हम विंडो एसी को पहले से ही खोल के रख लिए, इसकी सीधे वायरिंग के टॉपिक पे जाते हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि इसमें इस प्रकार का कुछ सिस्टम रहता है जो कि ड्रे के जैसा खुल जाता है और ड्रे के जैसा अंदर भी चला जाता है। विंडो एसी से जो वायर निकला हुआ है ये कंप्रेसर का आया है और स्विंग मोटर का आया है, उसके बाद फैन मोटर का आया है जो कि कंडेंसर फैन और ब्लोअर फैन का काम करता है। वो देखिए, ये हमारे पास जो कैपेसिटर लगा हुआ है एक कंबाइंड कैपेसिटर है, यानी कि इसी में दो कैपेसिटर है, एक फैन का है एक कंप्रेसर का है। देखिए इस पे लिखा होगा 450 VAC, यानी कि 450 वोल्टेज AC करंट को सह सकता है, यानी कि तो ये रन कैपेसिटर है हमारा। तो इसी के साथ इसकी वायरिंग करेंगे। सबसे पहले हम सारे जैक को अलग अलग निकाल लेते हैं, उसके बाद इस PCB को भी निकाल लेते हैं। ये देखिए PCB निकल चुकी है और PCB इस प्रकार से कुछ है। अब देखिए इसमें कैसे कैसे वायरिंग लगा हुआ है। सबसे पहले आप सेंसर के बारे में जान जाइए कि सेंसर का काम क्या होता है, कहाँ लगा होता है। देखिए PCB से ही निकले होते हैं दो सेंसर विंडो एसी में। विंडो एसी में जो सेंसर निकला है उसका नाम देखिए, एक का कॉइल सेंसर है, एक का देखिए रूम सेंसर है। अब देखिए यही दोनों सेंसर मिल करके कंप्रेसर को बंद करते हैं, चालू करते हैं, यानी कि कंप्रेसर को ऑपरेट करते हैं। ये सेंस करके PCB को बताते हैं, फिर PCB कंप्रेसर को संकेत देती है चालू करना है कि बंद करना है। तो इसके हिसाब से इसका प्रोसेस होता रहता है। लेकिन देखिए इसका ट्रांसफार्मर है जो कि PCB इसी से चलती है। ये ट्रांसफार्मर नहीं लगाएंगे तो PCB ऑन नहीं होगी। देखिए सबसे पहले हम वायर को अलग करेंगे। वायर हमारा कहाँ कहाँ है, देखिए इतना सारा वायर आया हुआ है। इसको पहले पहचानेंगे कि कौन सा वायर क्या है, कहाँ को जाएगा, कहाँ से आया है, यही सब पहचानेंगे। देखिए इसमें देखिए मोटा वाला वायर दिख रहा होगा। देखिए एक पीला वाला है, एक नीला वाला है, एक लाल वाला, देख सकते हैं 3 वायर मोटा वाला वायर है। ये जो तीनों वायर अगर होगा तो समझ जाइएगा कि कंप्रेसर का है, यानी कि कंप्रेसर से तीनों वायर निकले हैं कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। उसके अलावा उसको भी अलग कर लेंगे, उसके बाद इसको भी हम देखेंगे वायर को। अब देखिए यहाँ पे जो है 3 वायर निकला हुआ है जो कि फैन मोटर का है, पतला वाला वायर है, फैन मोटर का है। और डायग्राम पे भी दिखाएंगे आपको कि डायग्राम पे किस तरीके से इसकी वायरिंग हुई है। देखिए इसमें देखिए रेड वाला कैपेसिटर में गया है, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी कैपेसिटर में गया है। बैरून कलर का देखिए मोटर में से आया हुआ है BN करके, तो इसका मतलब बैरून कलर। तो ये हमारा देखिए कैपेसिटर में गया है जो कि ये फैन का कैपेसिटर है। 5 MFD का कैपेसिटर है और 450 वोल्टेज तक सह सकता है। ये भी देखिए कैपेसिटर कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो AC में जो कंपनी लगा के देती है इस प्रकार से कैपेसिटर को लगा के देती है। तो देखिए इसकी वायरिंग देखिए, ये तो कंप्रेसर का हमारा क्लियर हो गया कि तीनों वायर मोटा वाला कंप्रेसर का है। और ये हमारा फैन मोटर का है। अब इसी में देखिए एक न्यूट्रल है और ये दोनों हाई लो है, यानी कि ये फेस वाला काम करते हैं, यानी कि दोनों आपस में लपेट देंगे तो फेस हो जाएगा। ये हमारा न्यूट्रल है। बाकी देखिए फैन मोटर का एक कैपेसिटर है। अब देखिए इसमें कैसे हमको पता चला कि ये हमारा न्यूट्रल का ही है, कौन सा फेस का है। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम पे लिखा हुआ है BL वाला 113 में गया, यानी कि फैन लो में गया है। देखिए BL वाला फैन लो में गया है। उससे तो वाइट वाला WH करके लिखा हुआ है N2, यानी कि न्यूट्रल 2 में गया है। यानी कि देखिए इससे पता चलेगा कि N2 में जाएगा, हमारा न्यूट्रल वाला है। हमारा ब्लैक वाला बचा फैन हाई हो जाएगा। तो देखिए जो हम बताए थे तो डायग्राम में आपको दिखाए थे कि X115 पे हमारा वाइट वाला न्यूट्रल जाएगा। तो ये तो क्लियर हो गया। तो इसको देखिए हम जो वाइट वाला है 115 पे हम कर देंगे, इसको हम यहाँ पे लगा देंगे, देख सकते हैं इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। अब उसके बाद इसको भी हम ब्लू वाला जो है हमारा लो में चला जाएगा, फैन लो में, जो कि डायग्राम पे लिखा हुआ है फैन लो में चला जाएगा। इसका जो है एक और वायर बचता है जो कि काला वाला वायर बचता है, तो फैन हाई पे चला जाएगा, 114 पे चला जाएगा, देख सकते हैं X114 पे चला जाएगा फैन हाई। ये तो कर दिए। उसके बाद ये जो हमारा जैक है, जो जैक जहाँ पे लगेगा वहीं पे लगेगा, अन्यथा कहीं नहीं लगेगा। तो ट्रांसफार्मर का भी जैक लगा देते हैं हम। तो देखिए ट्रांसफार्मर का जैक लग गया है। अब ट्रांसफार्मर से एक पतला सा वायर आता है, वो भी इस जैक में लग जाएगा।
देखिए ये भी लग गया। अब देखिए हमारा बचा है फैन का, तो कनेक्शन हो गया। देखिए फैन का कनेक्शन एक कैपेसिटर वाला 2 वायर यहाँ पे है, और देखिए ये वाला वायर फैन का है। अब देखिए हमको 3 वायर निकाल लेना है कंप्रेसर का, कौन सा कंप्रेसर का है। देखिए यही तीनों वायर कंप्रेसर का है। अब देखिए सबसे पहले मेन लीड लेंगे, मेन लीड के द्वारा कनेक्शन करेंगे इसके। तो देखिए यहाँ पे मेन लीड है हमारी, इसी के माध्यम से इसका कनेक्शन करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है, 2 वायर आते हैं, एक अर्थ का आता है, एक फेस का आता है, एक न्यूट्रल का आता है। देखिए यहाँ पे देखिए यल करके लिखा हुआ है, तो यल वाले में हमारा फेस चला जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा हुआ है, मान लीजिए किसी भी कारणवश यल वाला पॉइंट मिट गया या हो ही नहीं, तो इसको किस तरीके से चेक करेंगे कि मेन फेस वाला इसी में देना है। तो देखिए सबसे पहले क्लैंप मीटर को ले लेंगे और क्लैंप मीटर को कॉन्टिन्यूटी पे सेट कर देंगे, कॉन्टिन्यूटी पे सेट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं, अभी आपको सुनाई देगा विप की आवाज़ आएगी। तो देखिए विप की आवाज़ आ रही है। अब तो देखिए क्लैंप मीटर को इस तरीके से कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद देखिए रिले में हम किसी एक पॉइंट में लगाएंगे, रिले के किसी एक पॉइंट में हम लगाएंगे। जिस पॉइंट में कॉन्टिन्यूटी अगर आएगी उसी पॉइंट को हम समझ जाएंगे कि हमारा फेस वाला इनपुट है। तो देखिए इसमें नहीं आ रहा है। अब उसके बाद एक इसमें लगाएंगे। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ शो हो रहा है, इसका मतलब कि यही हमारा फेस वाला इनपुट है। यानी कि फेस वाला जो है फ्यूज से होते हुए गया है पूरे पीसीबी में, यानी कि कोई भी फॉल्ट आएगा सबसे पहले फ्यूज को मैनेज करना होगा। उसके बाद न्यूट्रल का वायरिंग करेंगे। न्यूट्रल वाला हमारा किसी एक पॉइंट में लगाएंगे। दोनों पॉइंट ये आपस में सटी हुई है, ये दोनों पॉइंट चाहे इसमें लगाएं चाहे उसमें लगाएं, लेकिन ताकि हम न्यूट्रल वाला वायर हम दे दें। तो देखिए यहाँ से न्यूट्रल वाला हम दे दिए हैं। उसके बाद यहीं से इसको कॉमन पे भी चला जाएगा, क्योंकि मोटर का तो सिस्टम ख़त्म हो गया फैन मोटर का। अब उसके बाद हमारा कॉमन वाला सिस्टम बच गया है। अब क्योंकि डायरेक्ट मोटर है तो उसको कॉमन चाहिए ना, तो इसको हम तो देखिए यहाँ पे जो हमारा कंप्रेसर है उसको हम न्यूट्रल देंगे, तो हमारे कंप्रेसर को डायरेक्ट कॉमन चला जाएगा। तो इसको थिम्बल को हम लगा देंगे। अब देखिए यहाँ से न्यूट्रल पहुंच गया है कॉमन वाले कंप्रेसर में। अब देखिए कंप्रेसर का 2 वायर बचा है, एक रनिंग एक स्टार्टिंग। अब देखिए हमारे पास इस कैपेसिटर का यूज़ करेंगे, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है हर्म और यहाँ पे लिखा है सी, यहाँ पे लिखा है फैन। तो फैन से हमसे मतलब नहीं है, फैन का तो नहीं लेंगे क्योंकि फ़ैन के लिए हमारा ये अलग से कैपेसिटर है। तो इसको इस तरीके से यूज करेंगे। तो हमको सिर्फ हर्म की आवश्यकता है और सी का आवश्यकता है। एक हम जंपर लेंगे, हर्म वाला सी वाला जो है एक यहाँ से ले लेंगे। उसके बाद देखिए 5 नंबर से इसको हम आउट करा देंगे यहाँ से। इसको हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ से देखिए सी वाले से आउट कराएं, वो भी रिले में, यानी कि रिले से आउट कराएं और सी वाले पॉइंट में दिए हैं। यहाँ से देखिए फेस आ गया सी वाले पॉइंट में, कॉमन वाले पॉइंट में यहाँ से फेस आ गया। अब उसके बाद वहीं के जस्ट सामने हम रनिंग का लगाएंगे। देखिए लाल वाला जो है हमारा रनिंग का पॉइंट है। यहाँ पे देखिए रनिंग का हो गया। उसके बाद फैन को तो छोड़ देंगे, हर्म करके आया, देखिए इस पर लिखा हुआ है स्टार्टिंग वाला पॉइंट हर्म में दे देंगे। अब देखिए इसकी वायरिंग पूर्ण रूप से कंप्लीट होती है। अब इसको आपको चला के दिखाएंगे। इसको लगाएंगे हम, इसको हम चालू करेंगे। यहाँ से देखिए ऑन हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए डिस्प्ले पे कुछ शो हो रहा है। अब देखिए फ़ैन भी चल रहा है, फ़ैन चल रहा है। अब देखिए यहीं से हम मैनेज करेंगे कि हाई लो कौन सा चलाना है। अब देखिए हाई इस समय चला है, देखिए यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, इसका मतलब हाई चल रहा है यहाँ पे। उसके बाद लो पे कर देंगे तो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, फ़ैन स्लो हो जाएगा। उसके बाद देखिए कूल मोड है, कूल यहाँ पे फ़ैन है, यहीं से देखिए ऑन ऑफ भी हो जाएगा। देखिए इस तरीके से इसकी वायरिंग होगी।